कल जो पैराग्राफ हुआ था उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गुरुदेव ने कि तृप्त कर चिर संचित अभिलाषा, रूप अवलोकन तेरी तृषा शांत न कर सकेगा। वियोगी आज योगी बना, भोगी आज जन्मन उपयोगी बना, जब इन प्रेमी पीयूष नैनों में नारायण को देख पाया। कामी ने काम खोजा निराश हुआ, क्रोधी क्षुधा न मिटा सका, लोभी का लोभ मूर्छित हो गया, मोही ने निर्मोही समझा, मद का उपासक मद में मत्त हो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। ईर्ष्यालु ईर्ष्या करता है इन आंखों से, और आंखों की महिमा चल रही है। और ऐसी कोई साधारण आंखें नहीं, यह कोई विलासी आंखें नहीं है, ये प्रेम पगी आंखें हैं। उसका वर्णन गुरुदेव कर रहे हैं और यही बार बार आमंत्रण दे रहे हैं सबको कि मेरी आंखों में देख। और देख के क्या मिलेगा तुझे? तुम्हारी जितनी भी जन्म जन्मांतर की प्यास है, जो कुछ भी तुम्हारी इच्छाएं कामनाएं जो बची खुची हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, सारी की सारी जो चिर संचित अभिलाषा है, यानी पता नहीं कब से बचा के रखी हुई है, संचय करके उनको तृप्त करने का यह एक अवसर दिया है तुमको प्रभु ने, जब वो तुम्हें आमंत्रित कर रहा है अपनी आंखों में देखने के लिए। यह जो बाहर का रूप है, इसको देख करके वो प्यास बुझती नहीं है। आंखों में देख के उसके भीतर के रूप तक प्रवेश करें कि उसके हृदय में जो प्रेम और भाव उछाले मार रहा है, उससे हमारा हृदय भी पूरी तरह सराबोर हो, उससे आप्लावित हो। तब हमको पता लगेगा कि वास्तव में हमारी जो चिर संचित अभिलाषा है, हमारी जो जन्म जन्मांतर की प्यास है, वो बुझ रही है। और बाहर का रूप तो बाहर तक रह जाता है, यह भीतर का रूप हमें अरूपी तक पहुंचाने के लिए गुरुदेव आमंत्रित कर रहे हैं। और यह भी कह रहे हैं कि इसको देखने के बाद जितना भी वियोग था, वो सारा का सारा वियोग शांत हो गया और वो योग में परिवर्तित हो गया। यानी जो उसे कमी महसूस हो रही थी अब तक, सारा का सारा अभाव दूर हो गया और भाव ही भाव उसके हृदय में छा गया और भाव से उसका योग हो गया। तो जो वियोगी था, जो अभाव में जी रहा था, वो भाव के साथ युक्त होकर योगी बन गया। दूसरी ओर भोगी होते हुए भी अब उसके भीतर कुछ ऐसी भावना जागती है इन आंखों में देखने के बाद कि वो जो भी कार्य करता है वो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के काम आए, उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो, ऐसे ही कार्यों में अपना समय व्यतीत करता है। तो कब हुआ ये सब? यह तब हुआ जब प्रेमी बन करके पीयूष यानी अमृत, वो अमृत जो भरा हुआ है उन आंखों में नारायण को देख पाया। यानी उन आंखों में कोई और नहीं बसता है, जो पहले भी कहा, आंखों में प्रिय की मूर्ति, हृदय में आनंद कंद का वास। और यही जगत के लिए सुवास बन जाता है। तो वह जो अमृत लहलहा रहा है आंखों में, जो हमें अमृतत्व की ओर ले जा रहा है, यानी प्रारंभ स्थूल से हुआ, फिर सूक्ष्म, फिर सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम
और अंत में आनंद। आनंद ही अमृत है जो आत्मा में है। और इसीलिए गुरुदेव बार बार उसी आनंद की बात करते हैं जिसे कहते हैं वो कि आत्मानंद है। तो वहां पर पहुंच जाएगा प्राणी यदि उन आंखों में अपने प्रभु की छवि निहार पाएगा। दूसरी ओर कामी भी अगर देखता है तो कुछ मिलता नहीं है उसको, उसमें निराशा ही मिलती है, क्योंकि वो काम खोज रहा है। उन आंखों में कहीं वासना नहीं मिलेगी, कामना नहीं मिलेगी, इसीलिए उसे निराशा ही हाथ लगती है। फिर क्रोधी है, वो क्रोध करने के लिए ढूंढ रहा है कोई न कोई बहाना, किंतु उसका जो क्रोध प्रकट करने का एक बहाना है वो भी उसे नहीं मिलता। तो क्रोधी की क्षुधा शांत नहीं हो पाती है, यानी उसे कहीं और जाना होगा अपने क्रोध को प्रकट करने के लिए। और लोभी जो है उसको तो लोभ है, और वो लोभ ऐसा हुआ कि हमेशा के लिए शांत हो गया। जो धन दौलत रुपये पैसे का वस्तुओं का लोभ उसके जीवन में था वो मूर्छित हो गया, यानी अब वो होश में तभी आएगा जब वो होश की बातें सोचेगा, अन्यथा वो उन आंखों की मस्ती में मस्त होकर के न जाने और कितने ही जो प्राणी हैं जो उन आंखों में देख चुके हैं और उसकी मस्ती में मस्ताने हुए जा रहे हैं, उनमें उनका नाम भी लिख दिया जाएगा। जो पहले लोभी थे लेकिन अब उनका लोभ मस्ती में परिवर्तित हो गया है, और जो मोही है वो समझ लेता है कि मेरे मोह का प्रभाव मैं इस पे नहीं डाल सकता, यह तो निर्मोही है। वो उसने आंखों में देखा तो यही समझा इसके अंदर तो मोह है ही नहीं, तो मैं कैसे इसे प्रभावित करूंगा। और जो अहंकार में है, घमंड में है, वो तो उसका लड़खड़ा जाता है, क्योंकि वो झूठा अहंकार है। और जो संत महापुरुष होते हैं जिनके आंखों का वर्णन गुरुदेव बार बार कर रहे हैं, पहले भी कहा कि वे तो अपने अहम को स्वयं में समाहित कर देते हैं और वही उनका मूल मंत्र बन जाता है। तो ये जो झूठा अहंकार है, जो उसका उपासक है, अपने अहंकार को प्रदर्शित करने में लगा रहता है, उसी को मद का उपासक कहा जाता है। वो तो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ जाता है, यानी इधर उधर खिसक जाता है, अपना रास्ता नापता है। और ईर्ष्यालु को तो ईर्ष्या होती है कि काश मुझे भी ये आंखें मिल जाएं, मैं भी कुछ इसी तरह की आंखें पालूं ताकि मेरा भी जीवन सफल हो जाए। तो यह बातें कल तक हुई थी, और आज जो पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं गुरुदेव, ये आंखें मतवाली हैं, जिसने सब मतों का सार ग्रहण कर मस्ती का आनंद लिया। सर्व गुणग्राही सर्व पापहारी, इन आंखों की छवि तीन लोक से न्यारी, जहां प्यार और प्यारी बलिहारी जाते हैं। वर्णनातीत आंखें आज आंखों में बस गई, त्रिलोक की संपदा प्राप्त, जब प्रेम अभिव्याप्त आंखें देखी। जब प्रेम अभिव्याप्त आंखें देखी, यानी उन आंखों को देखने के बाद उन आंखों की महिमा कितनी भी गालो उतनी ही कम है। और यहाँ उन्हीं आंखों की महिमा गाई जा रही है कि ये आंखें मतवाली हैं। कैसी मतवाली हैं? कोई मत विशेष में विश्वास नहीं रखती है ये आंखें। इन आंखों ने सब मतों का सार ग्रहण कर लिया,
यानी जिसमें जो कुछ भी सार ग्रहण करने लायक था, ये भी एक मत है, वो भी एक मत है, सबका अपना अपना मत है, और वो मत का सार जब ग्रहण कर लिया तब अपने आप ही मस्ती में आया और उसका आनंद उठाया। क्या है ये आंखें? फिर कह रहे हैं सर्व गुणग्राही, यानी जितने भी प्रकार के गुण हैं, यानी अच्छाई है, तो सार भी वही, क्योंकि सार क्या होता है वस्तु का, किंतु जरूरी नहीं है कि वो सार हमारे लिए गुणकारी हो। सार वो होता है कि बहुत कुछ है उसके अंदर और जो विशेष हमारे काम का है वही उसका सार है। जैसे नींबू का सार है तो वो सत बना दिया जाता है, नींबू सत, तो वो सार बन जाता है उसका, किंतु हमेशा वो काम में आएगा या ना आएगा वो उसकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। किंतु जब कभी भी हमें उस गुण की आवश्यकता पड़ेगी, यानी उस स्वाद की या उस तरह की किसी घटना की या उस तरह की कुछ भी आवश्यकताएं जब जीवन में आती हैं, तो वो गुण हमेशा उनके पास उपलब्ध रहते हैं। उन आंखों के अंदर में सारे गुण ग्रहण करने की क्षमता है, और ग्रहण ही नहीं किया, ग्रहण करके रखा है। सार ग्रहण किया, गुण ग्रहण किया, और तभी किसी भी प्रकार का कोई पाप अनुभव करता है कि मैंने तो जीवन में ये पाप किया है, वो पाप किया है। एक बार यदि उन आंखों का उस पे पड़ जाए, क्या कहें उसे, दृष्टिपात या कृपा दृष्टि, कुछ भी कहें, तो सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। जब संतों की आंखें एक निकृष्ट से निकृष्ट प्राणी पर भी पड़ जाती है, तो उसके सारे पाप, संताप, शोक और दुख पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। सब हारी है, हारी यानी हरण करने वाली, तो सब तरह के पापों को हरण करने वाली है ये आंखें। और इन आंखों की जो छवि है वो क्या है? तीनों लोक से न्यारी है, यानी देखने को ही नहीं मिलेगी। तीन लोकों की जो बात होती है, पृथ्वी लोक जहां हम रह रहे हैं, ऊपर है आकाश, नीचे है पाताल, तो ये तीनों लोकों में कहीं भी ऐसी छवि मिलती नहीं है। उन सब से न्यारी है, अलग है बिल्कुल ही। और जहां प्यार और प्यारी बलिहारी जाते हैं, यानी जिस किसी को भी हम प्यार करते हैं, जब इन आंखों में देखेंगे ना, तो सारा का सारा हमारा प्यार सिमट के उन आंखों में आ जाएगा। और जो भी प्यारी है वस्तुएं, जो भी प्यारी हैं हमें, सब उस पर बलिहारी यानी न्यौछावर हो जाती हैं। यानी हमारा संपूर्ण स्थूल और हमारा संपूर्ण सूक्ष्म उन आंखों के दर्शन मात्र से पूरी तरह न्यौछावर हो जाता है और उसको समर्पित हो जाता है। अब कितना वर्णन किया जाए इन आंखों का, ये तो वर्णन के परे है, वर्णनातीत है। और वो आंखें यदि इन आंखों में बस जाएं तो सौभाग्य है। प्रथम तो देखने का सौभाग्य, आमंत्रण मिलने का सौभाग्य, और फिर वो आंखें इन आंखों में बस जाए तो फिर क्या ही अवस्था बने। यही कह रहे हैं कि वर्णनातीत आंखें आज आंखों में बस गई। आज तो उसकी ऐसी कृपा हुई कि बस वो आंखें इन आंखों में ही समा गई। अब और कुछ नहीं चाहिए, ये तीनों लोकों की संपदा प्राप्त हो गई। जो कुछ भी
संपदा क्या है? जो भी अच्छा है, जो भी दैवी है, जो भी धन दौलत, जिसको भी हम प्रथम स्थान देते हैं अपने जीवन में, सब कुछ मिल गया जब इन आंखों में ये आंखें बस गई और फिर देखी प्रेम से भरी हुई वो आंखें जिनसे आंखें हटती ही नहीं। आंखों में ऐसी बस गई आंखें, लोग तो कहते हैं मेरी आंखों में बस गया कोई रे, और यहां कह रहे हैं आंखों में बस गई आंखें। अब आंखों के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि ये आंखें पूरी तरह प्रेम पगी हैं, प्रेम से सराबोर है। तो आंखों में क्या है, इसे आंख वाला ही जानता है। आंखें देती हैं जिन्हें पा मनुष्य जीवन सफल होता है। आंखें थीं, किंतु इन आंखों के दर्शन नहीं हुए थे। आंखें रहती हुई भी तामसिक भावों का निवास बनी हुई थी। तो इन आंखों में क्या है, कौन जानता है इसको? तो यह एक बहुत ही साधारण सा प्रसिद्ध मुहावरा है कि आंख वाला ही देख पाता है। यानी जिसकी आंख पे पर्दा पड़ा हुआ है, आंखें होते हुए भी वो देख नहीं पाता है, क्योंकि उन आंखों को देखने के लिए केवल बाहरी आंखें नहीं चाहिए। उन आंखों को देखने के लिए भीतर का भाव चाहिए, भीतर का प्रेम चाहिए। तो यह जो आंख वाला है, जो देख पाता है, समझ पाता है, जिसे समझ है कि देखा कैसे जाए, यानी देखने की कला थोड़ी बहुत आनी चाहिए, तब उसे पता लगेगा कि इन आंखों में क्या है। नहीं तो उसे लगेगा इसमें क्या विशेषता है। हम तो बहुत देखते हैं गुरुदेव की आंखों को, उनकी तस्वीर में देखते हैं, हमें तो कुछ भी दिखलाई नहीं देता। ये खामख्वाह गुरुदेव अपनी तारीफ किए जा रहे हैं, अपनी आंखों की तारीफ किए जा रहे हैं। ये एक दिलासा है, यह एक आश्वासन है, और इतना ही नहीं, आमंत्रण है कि यदि तुम्हारे पास थोड़ी बहुत भी प्रेम और भाव की दृष्टि विकसित हुई है, यदि तुम थोड़ा भी देख सकते हो, तो देखो कि इन आंखों में क्या छिपा हुआ है। यह आंख वाला ही जानता है कि इन आंखों में क्या है, और देखते देखते ही और दृष्टि का दोष दूर होता है। और ये आंखें हमें आंखें देती हैं, यानी कुछ ऐसी आंखें देती हैं जिन आंखों से पहले हमने कभी नहीं देखा था। कुछ ऐसी आंखें देती हैं ये आंखें कि हम चकित हो जाते हैं कि क्या ऐसे भी हम संसार को देख सकते हैं, क्या ऐसे भी हम अपने आप को देख सकते हैं। तो ये आंखें देती है और हमें आंख वाला बनाती है। अन्यथा आंख होते हुए भी प्राणी अंधा ही कहलाता है, क्योंकि अंधों की जमात में रहता है, उसी समाज में रहता है जहां सब अंधे हैं, और उनमें से गलती से कोई आंख वाला निकल आए तो सब तैयार बैठे हैं उसकी आंखें नष्ट करने के लिए। ये क्या बातें कर रहे हो तुम, ये क्या कहां से ले आए ये सब? और ये सब कहानी हमने बहुत सुनी हुई है कि अंधों की नगरी में एक आंख वाला पहुंच जाता है और वो सबको बतलाता है तुम्हारे किसी के भी आंख नहीं है, तुम सब अंधे हो। तुम अंधे हो, हमको तो सब दिखलाई दे रहा है। तो दोनों के देखने का नजरिया अलग है। यही बात है, और उसी को समझा रहे हैं गुरुदेव यहां कि ये एक ऐसी आंखें देता है वो आंख वाला, जिसे पाकर के ये हमारा मनुष्य का जीवन
सफल होता है, बशर्ते हम अपने अंधेपन से संतुष्ट न हो कि हमारा जीवन तो बहुत बढ़िया चल रहा है, हम तो बहुत आराम से अपना जीवन बिता रहे हैं, हमें क्या जरूरत है इन आंखों की, हमारी आंखें तो पर्याप्त है सब कुछ देखने के लिए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए जीवन यापन करने के लिए। हमें तो लग रहा है कि जीवन सफल हो गया, तो फिर क्यों गुरुदेव बार बार कह रहे हैं कि मेरी आंखों में देख? इसलिए कह रहे हैं कि ये आंखें आंखें देती हैं, जिसे तुम समझ रहे हो कि मनुष्य जीवन सफल हो गया, वास्तव में सफल हुआ नहीं है। अभी तुम समझते हो सत्संग में आना सफल हो गया, यहां वहां का भटकना छूट गया, एक ठौर ठिकाना मिल गया, बिल्कुल सही बात है, किंतु आंखों में देखा कभी? क्या कभी उसका आमंत्रण स्वीकार किया? थोड़ी बहुत भी अगर आंखें हो, थोड़ी बहुत भी ऐसी दृष्टि हो, तभी प्राणी समझ पाता है कि हाँ, अब मुझे और आंखें मिल रही हैं, अब मेरी दृष्टि का दोष दूर हो रहा है। उसी को आगे भी समझा रहे हैं कि आंखें तो थी, किंतु इन आंखों के दर्शन ना हुए थे। यानी कौन सी आंखों के? वो आंखें जो कभी भी सोचा ही नहीं कि आंखें ऐसी हो सकती हैं। आंखें थी, लेकिन वो बाहर की आंखें थी, स्थूल की आंखें थी, और समझ बैठा था कि हाँ भाई, मेरे पास तो सब कुछ है, किंतु इन आंखों के दर्शन होने के पहले यह बात समझना इतना आसान है भी नहीं। आंखों में देखते हैं, आंखों में झांकते हैं, तब जाकर के हमें पता लगता है कि वास्तव में उसका दर्शन क्या होता है, इन आंखों का दर्शन क्या होता है, और इन आंखों में देखना क्या होता है। आंखें थी, किंतु क्या था इन आंखों में? तामसिक भाव थे, तमोगुण से आच्छादित थी ये आंखें। तो तमोगुण, सभी तरह की बातें आती हैं तमोगुण में, और हम ये न समझ बैठे कि तमोगुण में कोई विशेषता नहीं है, किंतु थोड़ा बहुत। ज्यादातर जब तमोगुण की अधिकता हो जाती है, वही हमें उल्टे सीधे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, और कभी कभी तो गलत कार्य करवा भी लेता है वो तमोगुण। ये आंखें थी तो सही, लेकिन इनमें तामसिक भाव थे, तमोगुण से भरी हुई थी ये आंखें, और अपना डेरा जमा रखा था तमोगुण ने। इसी वजह से आंखों में क्या है समझ नहीं पाता था। ये तो थोड़ी सी आंखें उसने दी, तब थोड़ा थोड़ा समझ में आया, और उन आंखों को पाकर के और आंखें मिलती गईं, और दृष्टि का दोष दूर होता गया, और समझ में आने लगा कि हाँ, अब मेरा जीवन सफल हुआ। एक जीवन तो वो था जब मुझे इन सब बातों का अनुभव ही नहीं था, और एक जीवन ये है जब मुझे यह अनुभव मिलने लग गए कि भाई हाँ, तेरे भीतर भी प्रेम है, तेरे भीतर भी भाव है, तेरे भीतर भी सद्गुरु और बाबा का निवास है। वो सब बातें जब अनुभव में आने लगती हैं, तब लगता है कि हाँ, अब जीवन सफल हो रहा है। धीरे धीरे तामसिक भाव जो हैं वो पलायन करते हैं। आगे कह रहे हैं, तम सत्व विकारों का प्रभाव। जहां भावोदय हुआ, तम त्वम हुआ। तू ही है जीवनाधार की भावना ने अनेक तामसिक जनों का जीवन बदला। तामस तनु सात्विक धाम बना जब राम मिला। राम का आगार और आकार
संत दृष्टि में गोचर हुआ। और इसमें यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि जब संत की दृष्टि में देखता है तब जाकर के लगता है यहीं तो मेरा प्रभु वास करता है, यहीं तो राम वास करते हैं, उसी का ये आगार है। और राम का जो भी आकार हो यानी जो भी रूप हो वो रूप भी संत की दृष्टि में ही है। अन्यथा क्या था? तम और सत्व विकारों का प्रभाव था, कभी तमोगुण का कभी सतोगुण का। फिर कह रहे हैं विकारों का प्रभाव। अक्सर हम तमोगुण में ही विकारों को लेते हैं, सतोगुण में नहीं लेते हैं। यहां तो गुरुदेव कह रहे हैं तम सत्व यानी दोनों प्रकार के विकारों का प्रभाव। तो कब दोनों विकार हो जाते हैं? बात वही आती है घूम फिर के कि जब अति हो जाती है। यदि तमोगुण की आवश्यकता नहीं होती तो सृष्टि में होता ही क्यों तमोगुण? यदि सतोगुण की आवश्यकता नहीं होती तो सृष्टि में होता ही क्यों सतोगुण? लेकिन लोग सतोगुण के पीछे भागते हैं, किंतु फिर भी कितना सतोगुण अपना पाते हैं। यदि हम यह समझें कि तमोगुण यह तो नमक की तरह है तो थोड़ा सा चाहिए, और सतोगुण यह तो चीनी की तरह है तो चीनी कितना चाहिए? वो भी तो थोड़ा ही चाहिए ना। इतना नमक और इतना चीनी होना चाहिए किसी भी व्यंजन में कि उसका स्वाद बना रहे। वैसे ही जीवन में उतना ही तमोगुण और उतना ही सतोगुण होना चाहिए जितना हमारे जीवन का स्वाद बना सके और हम जीवन का आनंद उठा सकें। जिस तरह भोजन खाके, स्वादिष्ट भोजन खाके हमें बड़ी तृप्ति मिलती है, वैसे ही ऐसा जीवन जी के हमें बड़ी तृप्ति मिलती है। किंतु हम भागते हैं सतोगुण के पीछे। क्यों भागते हैं? क्योंकि हमारे भीतर तमोगुण की बहुत अधिकता है। जो गुरुदेव ने पिछले पैराग्राफ में कहा कि ये आंखें तो तामसिक भावों का निवास बनी हुई थी, तो इसलिए चाहिए सतोगुण चाहिए, किंतु सतोगुण भी उतना ही चाहिए जो तमोगुण को बराबर कर दे या न्यूट्रलाइज कर दे, यानी उसके प्रभाव को निष्प्रभाव कर दे और हम आराम से जिए। नहीं तो उन्हीं विकारों का प्रभाव यानी सतोगुण भी विकार बन जाता है और हम हमेशा उसी के प्रभाव में बने रहते हैं। चाहिए और चाहिए। फिर क्या करेंगे भाई उसका? तो एक वाणी में गुरुदेव ने समझाया कि अधिक हुआ तो अवतारी बनाया। प्रकृति की साम्यावस्था वाले का पुनर्जन्म नहीं है, यानी प्रकृति की जो साम्य अवस्था में रहता है। प्रकृति में तीनों गुण हैं, तमोगुण भी और सतोगुण भी। और साम्यावस्था क्या है? तमोगुण और सतोगुण दोनों का बैलेंस जितना आवश्यक है, और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करे या दोनों का ही प्रभाव नहीं के बराबर हो। नहीं तो कभी पलड़ा तमोगुण की तरफ झुकता है और कभी सतोगुण की तरफ झुकता है। तो उसी वाणी में बहुत अच्छे से समझाया। जिन लोगों से बात होती रहती है उनको सबको पता है ये वाणी एक ऐसी वाणी है तो ज्ञान की वाणी, किंतु बहुत ज्यादा हमारी आंखें खोलने वाली हैं। तब हमें पता लगेगा कि इन आंखों में क्या है वो आंख वाला ही जानता है, क्योंकि इस वाणी को पढ़ के आंखें खुल जाएंगी। और उसको गुरुदेव ने यहां स्पष्ट किया कि तम और सत्व विकारों का प्रभाव है। दोनों ही विकारों से प्रभावित हैं, तमोगुण भी और
सतोगुण भी। किंतु जैसे ही भाव उदय होता है तब तम का क्या रूपांतरण होता है? त्वम में हो जाता है। त्वम यानी तू, जिसको हम कहते हैं त्वमेव माता, यानी तू ही माता है। च पिता त्वमेव, और तू ही पिता है। तो उसी प्रकार वो त्वम का भाव यानी तू का भाव यानी तू ही तू, तू ही तू, यानी भक्ति प्रारंभ हो जाती है। और वो भक्ति कोई कर्म कांड की नहीं है, जहां गले में कंठी और माथे पे तिलक लगा के सतोगुण में लोग समझते हैं कि हम तो भक्त हैं। कितना सतोगुण, हमेशा पाप पुण्य की कथा करते रहते हैं। ये किसी की आलोचना नहीं है, ये दिखलाई देता है, पता लगता है अभी उनका भावोदय नहीं हुआ। जब भाव का उदय होता है तभी तम जो है वो त्वम बन जाता है, यानी अपने सारे के सारे तमोगुण या अंधकार जो है वो सारा अपने प्रभु को सौंप दिया और सब कुछ समर्पित हो गया। जितना अच्छा जितना बुरा, तमोगुण सतोगुण सब कुछ, और तभी जाकर के पता लगेगा तुम ही मेरे जीवन के आधार हो, तू ही है जीवनाधार। तो यह बात लेकर के जब चलेगा ना प्राणी, तो कितना ही तामसिक जीवन जीता हो। इतिहास गवाह है कि अनेकों तामसिक भाव में जीने वाले लोगों का जब भीतर का भाव उदय हुआ है, वो भाव जो सात्विक है और तामसिक भावों को न्यूट्रलाइज करके कुछ ऐसा भाव देता है कि उसे एक नई दृष्टि मिलती है और वो प्रभु के आमंत्रण को स्वीकार करके उसकी आंखों में देखता है। तब पता लगता है कि ये सात्विक धाम है। क्या? तामस तनु, यानी इस तन को, इस शरीर को यही लगता था ये तो तमोगुण की ही देन है, क्योंकि होता क्या है, शरीर आया कहां से? माता पिता के मिलन से। तो किस गुण ने प्रभावित किया उनको? तो सब जानते हैं तमोगुण ने प्रभावित किया। तब इसीलिए यह जो शरीर जिसको तामस तनु कहते हैं हम, वो सात्विक धाम बन जाता है, यानी अब उसमें उस तरह की कोई भावना रहती ही नहीं है। नहीं तो सब यही कहेंगे ये शरीर क्या है, अरे ये तो पूरा गंदगी से भरा हुआ, ये तो मैले की थैली है। ये बहुत कुछ सुनने को मिलता है, जहां देखो मैल ही मैल है। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में मैल है, इसलिए मैल ही मैल दिखलाई पड़ता है। किंतु जिसकी दृष्टि में प्रभु है, जिसकी दृष्टि में राम है, तब इस शरीर के अंदर में ऐसा लगता है कि सतयुग आ गया, अब तो यह सत्य का धाम बन गया। और वो अवस्था मिलती है कहां? संत की दृष्टि में, जहां राम का आगार और आकार, यानी एक तो राम का घर है वो, और दूसरा उसी का रूप है वो समझ में आने लगता है। आगे कह रहे हैं, सृष्टि का सर्वोत्तम उपहार संत दृष्टि। दृष्टि में सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी प्रेम दृष्टि वैसी व्यष्टि, समष्टि की तुष्टि, एक हां ना का तमाशा, हां ना होना के रूप में आया, नया रंग, नई उमंग, शिव पार्वती विश्वास श्रद्धा का चमत्कार प्रकाश में आया। और ये पैराग्राफ बड़ा ही टिपिकल पैराग्राफ है। टिपिकल से मतलब कि अब कुछ ऐसा रूपांतरण हो रहा है जीवन में। वो रूपांतरण क्यों हो रहा है?
क्योंकि अब आंखों में देखना आ गया। अब संत की दृष्टि में देखना आ गया, और उससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं सृष्टि का सर्वोत्तम उपहार संत दृष्टि। यानी हमें यदि संत की दृष्टि में देखना आ गया तो यह उपहार, इससे बड़ा उपहार संत हमें दे ही नहीं सकता। और उसकी जो दृष्टि है, उस दृष्टि में तो पूरी सृष्टि समाई हुई है। अब हमें जो दृष्टि मिलती है उसी के अनुसार हमारी आगे की सृष्टि होगी। यानी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यानी हम जिस दृष्टि से देखेंगे अपने आप को, क्या अपनी दृष्टि से देखेंगे, उन तामसिक भावों से भरी हुई आंखों से देखेंगे, या यह समझेंगे कि यह जो शरीर है यह सात्विक धाम बन गया और इन आंखों में राम का आकार और आगार हो गया, ये क्या हम उस भाव से देखेंगे? ये तो निर्भर करता अपने आप। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और दृष्टि कहां से आती है? दृष्टि आती है भीतर के भावों से, विचारों से। जिसके जैसे भाव विचार होते हैं वैसा ही वो दुनिया को देखता है। ये बातें तो हम कितनी बार सुन चुके हैं और कह भी चुके हैं कि एक चोर सबको चोर समझता है, एक घूसखोर सबको घूसखोर समझता है, और एक ठग धोखेबाज सबको धोखेबाज समझता है, और एक संत महापुरुष सबको संत महापुरुष समझता है। तो जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसा ही वो लोगों को समझता है, और वो दृष्टि आती है भीतर के भावों से। तो सर्वप्रथम तो दृष्टि में सृष्टि है, वो तो संत की दृष्टि में है पूरी सृष्टि। अब हम जो उससे दृष्टि ले रहे हैं वैसी दृष्टि, उसी के अनुसार अब आगे हमारी सृष्टि की रचना होने वाली है। यानी अब हमारा जीवन उसी ढंग से आगे बढ़ेगा। यानी अब हमने आंखों में देखने का आमंत्रण स्वीकार किया है, अब हम आंखों में देख रहे हैं, और जो भी दृष्टि हमें मिलेगी या मिल रही है उसी के अनुसार हमारा आगे का जीवन, हमारे जीवन की सृष्टि, उसकी रचना एक नए ढंग से शुरू होगी। इसीलिए कह रहे हैं आगे कि जैसी प्रेम दृष्टि वैसी व्यष्टि। यानी प्रेम यदि दृष्टि में है तो व्यष्टि यानी व्यक्ति मात्र, एक एक इंडिविजुअल के भीतर भी प्रेम ही प्रेम होगा, और समष्टि के भीतर यानी सबके भीतर भी प्रेम ही प्रेम होगा, और उस प्रेम से सबकी तुष्टि होगी। यानी सब उस प्रेम की अनुभूति पाकर के संतुष्ट होंगे। तो दृष्टि में यदि प्रेम, तो चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे व्यक्तियों का समूह हो, सबके भीतर एक संतुष्टि का भाव आएगा कि हाँ, हमें भी संत की दृष्टि में प्रेम की अनुभूति हो रही है। तो प्रेम की दृष्टि उसी के अनुसार चाहे एक है या अनेक है। संत की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है, वो सबको समान दृष्टि से देखता है और सबको संतुष्ट भी करता है। किंतु यह तो हमारी दृष्टि पर निर्भर करेगा कि अब हम कैसे औरों को देखते हैं। तो हमारी दृष्टि में यदि प्रेम किसी एक के लिए है तो हम एक को देखेंगे उस दृष्टि से, बाकी को नहीं देख पाएंगे। हम तो समष्टि की तुष्टि में लगे रहेंगे, यानी लोगों को संतुष्ट करने में लगे रहेंगे जो दुनिया के व्यवहार में पहले करते रहे। अन्यथा
संत क्या करता है? संत तो प्रेम की दृष्टि से देखता है, अब कोई उसे समझे या न समझे। तो कोई उसे समझता है तो वो हाँ कहता है कि हाँ भाई, बिल्कुल मुझे अनुभव में आ रहा है, ये बहुत ही अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं। और जो नहीं समझता है तो नहीं समझता है, तो कोई हाँ बोलता है, कोई ना बोलता है। कोई बोलता है एक के ऊपर ज्यादा कृपा हो रही है, कोई बोलता नहीं वो तो सब पे कृपा करता है। तो कमी कहाँ है फिर? कोई हाँ है, कोई ना है। तो ये हाँ ना का ही तमाशा है और कुछ नहीं है संसार में। जिसको जो बात अनुभव में आ जाती है, जिसको जो बात समझ में आ जाती है, वो उसके लिए हाँ ही हाँ है। अन्यथा हाँ और ना, ना और हाँ, यही चलता रहेगा। हाँ ना होना के रूप में आया, यानी कभी हाँ है और कभी ना है। तो यही होता आ रहा है और यही होता रहता है। किंतु यदि आप अनुभव करने लगे सब बातों को, यानी आंख मूंद के हाँ ही ना न मिलाएं, जिसको कहते हैं हाँ में हाँ मिलाने से नहीं होगा। हम भी अनुभव कर रहे हैं, हम भी उस बात को समझ रहे हैं जो गुरुदेव कह रहे हैं, या उसको आगे बढ़ रहे हैं उस रास्ते पर, तब मालूम पड़ेगा क्या उसकी पहचान नया रंग, नई उमंग, यानी कि नया ही जीवन है। पूरी सृष्टि का रंग बदला बदला सा लगता है। क्यों? क्योंकि अब आंखों में प्रेम रंग छा गया। और प्रेम कोई एक रंग नहीं है, प्रेम तो सतरंगी है, सातों रंग उसमें समाये हुए हैं। कैसे समाये हुए हैं? क्योंकि प्रेम ने तेरे रंग दिखाए और भाव में अपना रूप लखाए। ये भजन की पंक्ति याद आ गई बोलते बोलते, कि प्रेम उसके इतने रंग दिखलाता है, समझ में आता है, और भाव में जब होते हैं तब वो अपना रूप दिखलाता है और हमारा भी रूप दिखलाता है कि देख तू कौन है, मैं कौन हूं। तू अभी भी हाँ में ना में इसी में झूल रहा है, किंतु जब अनुभव करेगा तो अपने आप जीवन में पाएगा कि एक नया रंग है, एक नई उमंग है। उमंग का अनुभव किया। कभी कभी कोई आयोजन होते हैं घर में, कोई विशेष दिन होता है, तब बड़ा उमंग और उत्साह होता है। ऐसे ही हम भी अनुभव करते हैं कि कोई उत्सव होता है, कोई और ओकेजन होता है, तो बड़े उत्साह में उमंग में होते हैं। किंतु क्या पूरे जीवन में ऐसा अनुभव होता है? क्योंकि हमें वो अभ्यास नहीं है, हम उस रंग को अभी अनुभव कर ही नहीं पाए, उस भाव में उस रूप को हम लख ही नहीं पाए कि सद्गुरु का ये रूप भी हो सकता है कि वो अपने रूप को अपने भाव में एक नए ढंग से प्रस्तुत कर रहा है, कि नया रंग है, नई उमंग है। और अब क्या रह गया? सब कुछ शिव पार्वती, यानी जीवन में शिव और शक्ति का खेल समझ में आ गया। विश्वास और श्रद्धा, इन सब का जो भी चमत्कार होता है, चमत्कार यानी बस अब घटित हो गया जो होना था। रोज रोज नहीं होते ये चमत्कार, रोज रोज ऐसी अवस्था नहीं बनती कि जीवन बदला बदला है, एक नई सुबह हुई है, एक ऐसा सूरज उगा है कि पता ही नहीं लग रहा कि ये सूरज है, आसमान में उगा है या मेरे भीतर से आया है। एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसी अनुभूति जो अवर्णनीय है, कोई वर्णन कर नहीं पाता है उसका। सब कुछ स्पष्ट होने लगता है कि यह तो मेरी श्रद्धा और मेरा विश्वास आज फलीभूत हुए हैं। एक ऐसा चमत्कार प्रकाश के रूप में सामने आया, प्रकाशित हुआ और मुझे दिखलाई दिया, समझ में आया इन आंखों में। इन आंखों से दोनों आंखें अब एकाकार हो रही हैं। वो अवस्था
एक ऐसी होती है जिसे कहते हैं कि चकाचौंध हो गया, अब कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा। एक बार सूर्य की ओर देखा, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार। ये एक वाणी है गुरुदेव की। एक बार वो प्रकाश आया, बस कुछ समझ नहीं आया, यही लगा ऐसा अनुभव नहीं कभी मिला, ऐसा रंग, ऐसी उमंग, ये सारे रहस्य शिव पार्वती के विश्वास और श्रद्धा के कोई बतला नहीं सकता है, कोई समझा नहीं सकता है। गुरुदेव ने तो इतना संक्षेप में उसको लिख दिया है, इसीलिए कहा कि भाई बहुत टिपिकल है ये पैराग्राफ। जब तक वो अनुभव नहीं मिलता उनकी कृपा से, तब तक हम समझ में नहीं आता हमारे कि हमारा जीवन व्यष्टि के लिए है कि समष्टि के लिए है, या समष्टि की तुष्टि के लिए है। क्या हमारा जीवन सिर्फ हाँ और ना का एक खेल बन के रह गया है? क्या कभी हमारे जीवन में हाँ ही हाँ होगी या ना ही ना होगी? पता नहीं। जब हाँ और ना एक नए रूप में आते हैं, सबका रूप बदल जाता है, और वो एक ऐसा चमत्कार उन आंखों के द्वारा घटित होता है। बस राजकला लट्ठा। भैया प्रणाम। हाँ, हरिओम, बोलिए। हरिओम, बोलिए। ये लास्ट की लाइन ही थोड़ी समझाइए। और नया रंग सतरंगी जो आपने कहा, सतरंगी, लास्ट की लाइन थोड़ी सी और क्लियर कीजिए। नया रंग, नई उमंग, ये जो शब्द हैं ये थोड़े और स्पष्ट कर दीजिए। वही मैंने कहा ना कि ये कोई लास्ट में क्या कहा, ये समझने समझाने की बातें नहीं होती हैं, ये अनुभव की बातें होती हैं। क्योंकि इस छोटे से पैराग्राफ में गुरुदेव ने इतना कुछ वर्णन कर दिया है कि बिना अनुभव के ऐसा नहीं होता, जिसको बार बार गुरुदेव कहते हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। नया है, मतलब आपने कभी ऐसा अनुभव किया ही नहीं, ऐसा रंग कभी देखा ही नहीं, सारे रंग दिखाई देने लग गए उसके अंदर। आप एक रंग लेके चल रहे थे, कोई भी रंग, चाहे भगवा रंग, चाहे सफेद रंग, चाहे कोई और रंग, किंतु यहां तो सारे रंग उसमें समाये हुए। एक ये तो नया ही रंग है। तो कौन सा है वो रंग जिसमें सारे रंग समाये हुए हैं? वो कौन सा नया रंग है? भजन की लाइन याद आ रही है, आपने बोला तो इसलिए, जो है कि यादों के गलियारे में मैं खोजू रंगत रंगों में, याद दिलाती हैं ये यादें सत्य की संगत रंगों में। तो सत्य की संगत अलग अलग रंगों में की है, और उन सब रंगों का वर्णन भी उस भजन में है। और अंत में क्या है? सब रंगों में रहता हुआ भी जो उससे शामिल है, फिर भी दिखलाई नहीं देता है। उसका भाव यही है, रंगहीन वायु संबहता, रंगहीन वायु संबहता, सत्य सनातन अंगों। वो सत्य सनातन अंगों में बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, जिसको पहले गुरुदेव ने कहा कि वो आनंद जो है वो तो उसकी सुवास, उसकी सौरभ रोम रोम में अनुभव में आने लगती है जब वो उन आंखों में देखता है। तो वो रंग तो अंग अंग में, रोम रोम में प्रवाहित हो रहा है, लेकिन उसका कोई रंग है भी नहीं, रंगहीन है वो। तो ये एक नया रंग आ गया ना, या कोई रंग है उसका? सारे रंग उसमें समाये हैं, फिर भी उसका कोई रंग नहीं है। उसी तरह
एक ऐसी उमंग, उमंग हम समझते हैं उछाले मारता है कोई, कि उत्साह आ गया, उमंग आ गई, लेकिन जीवन में, हमारे जीवन में एक ऐसा ठहराव आ जाता है। जिस तरह अलग अलग रंगों से अलग अलग प्रभाव बनते हैं, हमारे भाव बदलते रहते हैं, किंतु जब एक नया भाव रंग के रूप में आता है तब उसका रूप समझ में आता है। उसी तरह उमंग का एक नया रूप समझ में आता है कि उस उमंग में ठहराव है। वैज्ञानिक जो थोड़ा बहुत विज्ञान का नॉलेज रखते हैं, साइंस पढ़े हैं, वो समझ जाएंगे कि ऊपर नीचे उछाल कब होती है, जो वेव्स होती हैं, वेव्स चलती हैं एक एक्सिस के ऊपर, और उसका ऊपर उठना और नीचे आना, ये सब हमको दिखता है। एक बीच की रेखा होती है जिसे एक्सिस कहा जाता है। तो उमंगे ऐसी ही होती हैं, जैसे सागर उठता है और नीचे जाता है। जो पहले गुरुदेव ने बताया कि ज्वार भाटा, यानी ज्वार की तरह उठता है और फिर भाटे की तरह नीचे चला जाता है। किंतु ये एक ऐसी उमंग है, ये नई उमंग है, जहां न ज्वार है न भाटा है, यहाँ पर एक ठहराव है, लेकिन फिर भी उमंग है। तो इस प्रकार से सारा खेल समझ में आने लगता है कि ये जीवन क्या है, शिव और शक्ति का मिलन है। यह जीवन क्या है, जिसे लोगों ने कल्पना की कि वो एक अर्ध नारीश्वर का रूप है, यानी उसमें शिव भी है और शक्ति भी है, हमारे ही भीतर सब कुछ समाहित है। उसी प्रकार एक ऐसा चमत्कार लगता है, वो प्रकाशित होता है, प्रकाश में आता है, जो इसके पहले कभी घटित नहीं हुआ और ये रोज रोज नहीं होगा। ये एक ऐसी चीज है जो एक बार अनुभव में आ जाए तो जीवन सफल हो जाए। यही गुरुदेव समझाते रहे, है ना। इसके साथ आपने बोला ना सप्तरंगी, सातों रंग में कौन समाया हुआ है, जिसका कोई रंग है ही नहीं। ठीक है, ये बात आई ना, अभी एक्सप्लेन किया ना। वो सब तो ठीक है, ठीक भी है। हरिओम। हाँ हरिओम। हाँ, पुष्पा गोयन का बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए पुष्पा जी। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। कागज नंबर पेज पर है, कुछ तरह की संचित दिला था। हाँ तृप्त कर, हाँ हाँ हाँ, क्या समझ, समझ में नहीं आ रही है। क्या, कौन सी लाइन दिला था, भूख अवलोकन के बीच कितना काम नहीं कर सकते हो। आज फिर बात हुई, कल का पैराग्राफ था, आज फिर इस पे बात हुई है कि ये आप अगर शब्दार्थ समझ लोगे तो भावार्थ भी समझ में आ जाएगा। तृप्त का मतलब क्या होता है, पूरी तरह धाप जाना। संतुष्ट नहीं, तृप्ति और आगे की चीज है। संतुष्टि तो आती भी है और चली भी जाती है, लेकिन तृप्ति एक बार आती है फिर जाती नहीं है। हाँ, स्थूल रूप की बात अलग है। स्थूल रूप में हम बोलते हैं समझाने के लिए, जिसको कहते हैं भोजन किया ना, तृप्त हो गए, यानी जिसको भोजन करते हैं तो बोलते हैं ना कि धाप गए ना, तो उसके बाद कुछ खाने का मन थोड़ी करेगा। तो उसी तरह तृप्त हो जाएगा। किससे, जो तुम्हारी कोई है क्या संचित तबीला। आपकी आवाज नहीं है आ रही ठीक से, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, समझ नहीं आ रहा है। नहीं, आपको सुनाई दे रही है कि नहीं मालूम नहीं। हेलो, मैं कह रहा हूं जो रिकॉर्डिंग आपके पास आती होगी ना, कल की सुनिए, आज की फिर सुनिए, ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है। जो लाइनें आपने पूछी हैं
उसको बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि ये रूप का अवलोकन यानी सिर्फ बाहर बाहर का चेहरा देख। रिकॉर्डिंग आई है मेरे पास। हाँ, तो आप उसको सुनिएगा, सब समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है। जय जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरु, हरिओम। हाँ, सरोज बावरी को पहले चांस देंगे। हाँ, करिए, अनम्यूट करिए। प्रणाम भैया। हाँ, नंबर 12 है, उसमें सर्वगुणग्राही नीचे लास्ट वाला पैराग्राफ। अब तो पैराग्राफ शुरू कहाँ से हो रहा है बताइए। हेलो, नीचे से जैसे सर्वगुणग्राही। हेलो, ये तो बीच, हाँ बीच में है, ये सर्वगुणग्राही तो बीच में है। हाँ बोलिए, क्या समझना है। मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? जी सुनाई दे रही है आपकी आवाज। नहीं, उनको क्या समस्या, फिर हेलो हेलो बोल रहे हैं ना। अब उनकी आवाज सुन भी नहीं रही है, कुछ बोल रहे हैं क्या? लगता है तो नहीं भैया जी, उनकी आवाज ही नहीं आ रही है। चलो फिर नेक्स्ट। तो जी भाई जी, प्रश्न ही समझ में नहीं आया ना। हाँ, उनको तनुश्री को अनम्यूट कर दो। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। हाँ बोलिए। तो एक्चुअली जो बात आई थी कि हमको पता ही नहीं होता है कि ऐसी दृष्टि से भी दुनिया को देखा जा सकता है, अपने आप को देखा जा सकता है। तो इससे याद आ गया कि आप पिछली बार जब किसी दूसरे लेख का विश्लेषण हो रहा था तो प्रश्नोत्तर में आपने बताया था कि दृष्टा हमारा है, लेकिन वो बाहर का दृष्टा भी सोए सोए ही बाहर के दृश्य देखता है। मतलब जगत जो है वो, इसीलिए कुछ लोगों ने बोला है कि वो जागती आंखों का सपना है, खुली आंखों का सपना। हाँ, तो ये चीज थोड़ी स्पष्ट नहीं हो पाई थी कि हम देख रहे हैं, सब कुछ हमें दिख रहा है बाहर में, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा दृष्टा सो रहा है। ये नहीं समझ। नहीं, उसको सोया हुआ इसलिए कहा जाता है, जिसको आज गुरुदेव ने बताया कि आंखें रहते हुए भी तामसिक भावों का निवास बनी हुई थी। यदि आंखों में तामसिक भाव होंगे, तमस क्या होता है? तमस का मतलब ही होता है अंधकार। तो आंखें होते हुए भी अंधा है वो, तो देख क्या रहा है फिर? खिड़की तो खुली हुई है, किंतु पीछे देखने वाला नहीं है। देख भी रहा है तो स्थूल के भाव से, यानी तामसिक भाव से ही। वो तामसिक जहां है नहीं, वहां भी तामसिक देख रहा है। उसे तो पूरी दुनिया में जो बात आई ना कि जो जैसा होगा वो वैसा ही दुनिया को देखेगा। तो तामसिक भावों से भरा होगा तो फिर तामसिक ही देखेगा। और उसी को कहा जाता है कि आंखें होते हुए भी वो देख नहीं पा रहा है, यानी सोए सोए ही जी रहा है। बंद आंखों का ही, खुली आंखों का ही सपना देख रहा है, वास्तविकता नहीं देख पा रहा है वो, क्योंकि अभी वो आंखें मिली नहीं ना। वो जो भीतर की आंखें जब तक नहीं मिलेंगी तब तक ये संसार जो है एक सपना ही बना रहेगा। और हम कब देखते हैं सपना? जब सो जाते हैं। तो हम भीतर से अभी सोए ही हुए हैं। अभी हमारा भीतर का दृष्टा वो जागा नहीं है जो हमारे भीतर जागृति पैदा करे। यह जो दृष्टा है यह सिर्फ और सिर्फ तामसिक भाव से आच्छादित है, अंधेरे से घिरा हुआ है। बस इसकी आंखें
अंधेरे में ही देख पाती हैं, प्रकाश में नहीं देख पाती हैं। जिसको कहते हैं कि उल्लू सिर्फ रात में ही देखता है, वैसे ही है। ऐसा है तामसिक भावों से भरा हुआ एक व्यक्ति और उसकी दृष्टि। अच्छा। ठीक है। तामसिक तामसिक भावों से देखना, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल कुछ मिल सकता तो एग्जाम्पल का कितना एग्जाम्पल दिया है कि कोई ठग है तो दूसरों को ठग मानता है, घूस लेता है तो यही समझता है सारे घूसखोर हैं, और संत सबको है? अच्छा। हाँ उस दृष्टि से देखते हैं। तो जिसका जैसा भाव होगा उसी के अनुसार तो वो देखेगा ना। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तामसिक भाव है तो पूरी सृष्टि में तामसिक ही तामसिक दिखेंगे उनको, और उसी ओर आकृष्ट भी होगा वो ऐसे ही लोगों का संग भी करेगा। हाँ हाँ, ठीक है। कर दिया, स्पष्ट हो गया। हरिओम। हाँ हरिओम हरिओम। ठीक है। फिर क्या अभी अच्छा काम कर रहा है क्या अभी? उनका हाथ तो फिर आया है, दो एक बार। ठीक है भैया जी, दे रही। हेलो, आप अनम्यूट कीजिए सरज बावरी जी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ भैया, जैसे वो आखिरी वो था पैराग्राफ, उसमें सर्वगुणग्राही सर्व पापारी इन आंखों की छवि इन लोक से न्यारी, जहाँ प्यार और प्यारी बलिहारी जाते हैं। वर्णना की आंखें आज आंखों में बस गई, लोक की संपदा प्राप्त, जब प्रेम अभिव्याप्त आंखें दिख। हाँ उनका थोड़ा समझ कम आया था। फिर सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। जैसा भाव गुरुदेव ने दिया वो रखा गया सामने। अगर स्पष्ट नहीं हुआ रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, और उसमें क्या समझ में नहीं आया तो फिर वो एक्सक्लूसिव कल आप अपना क्वेश्चन रखना। सबसे पहले अपना हाथ खड़ा कर देना, है ना। और कैसे अनम्यूट वगैरह का सब अच्छी तरह से अब आपको आ गया होगा, है ना। तो इस हिसाब से आप कल उसको सुनकर रिकॉर्डिंग दोबारा प्रश्न करना मेरे को, है ना, तब मैं बताऊंगा। अगर आपको समझ में ना आया हो और अगर रिकॉर्डिंग सुन के समझ में आ गया होगा तब कोई बात नहीं, अच्छा है। हाँ ठीक है। ठीक है भैया। हाँ हाँ टाइम भी हो गया अभी काफी, है ना। ठीक है। हाँ पूरा करते हैं। जी भैया जी, हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम हरिओम, सबको हरिओम, सबको।